नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। जर्मनी में भी मिला कोरोना का नया स्वरूप। हाल में शख्स ने की थी ब्रिटेन की यात्रा। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों से बौखलाया चीन, बोला हमारे टीके के बिना कोरोना को हराना मुश्किल। आरोपी अल-कायदा आतंकी उमर सईद शेख समेत 3 को रिहा करने का आदेश। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस पर जोरदार धमाका, कांप उठी इमारतें, सहमे हैं लोग। अब खबरें विस्तार से। जर्मनी में भी मिला कोरोना का नया स्वरूप। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्वरूप पहली बार जर्मनी में भी मिला है। संक्रमित व्यक्ति ने हाल में ब्रिटेन की यात्रा की थी। जर्मनी के एक राज्य ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। एक बयान के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति ने परिजनों से मिलने के लिए 20 दिसंबर को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद उनके आगमन पर टेस्ट में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बर्लिन के एक नए लैब में नमूने का जीनोम विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण में कोरोना के नए स्ट्रेन B1.1.7 की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद दक्षिण पश्चिमी जर्मन राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में इस तरह का पहला मामला पाया गया है। हालांकि जिस व्यक्ति में यह लक्षण पाया गया था उसे उसके परिजनों ने हवाई अड्डे से कार से घर ले गए थे। इसके बाद उस व्यक्ति को घर पर ही पृथक कर दिया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि तब से वह व्यक्ति बैडेन वुर्टेनबर्ग के अपने घर में ही इलाज करा रहा है। 3 व्यक्ति जो उसके निकट संपर्क में थे उन्हें भी पृथक कर दिया गया है। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों से बौखलाया है चीन, बोले हमारे टीके के बिना कोरोना को हराना है मुश्किल। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुए 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद अब कई वैक्सीन्स मिल सकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई जगह लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो चुकी है, जबकि भारत समेत कुछ देशों में जल्द ही टीके लगाए जाएंगे। जिन देशों ने वैक्सीन बनाई है उनमें चीन भी शामिल है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी वैक्सीन पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। इसके चलते ड्रैगन तिलमिला गया है और उसने 2 टूक कहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो फिर चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। चीन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि उसकी वैक्सीन यानी कि चीन पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीनी कंपनी पूरी तस्वीर को अंतिम रूप देने से पहले तुर्की और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में परीक्षणों से डाटा एकत्र करके उसका विश्लेषण करेगी, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने तुरंत पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरोपी अल-कायदा आतंकी उमर सईद शेख समेत 3 को रिहा करने का आदेश पाकिस्तान की एक अदालत ने ब्रिटेन में जन्मे अल-कायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और उनके 3 सहयोगियों को बृहस्पतिवार को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इन सभी को अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति के आगा की अध्यक्षता वाली सिंध उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शेख एवं अन्य आरोपियों को किसी भी तरह से हिरासत में नहीं रखा जाए और उनकी हिरासत से जुड़ी सिंध सरकार की सभी अधिसूचनाओं को अमान्य करार दिया जाए। अदालत ने कहा है कि चारों व्यक्तियों की हिरासत अवैध है। सिंध उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अप्रैल में 46 वर्षीय शेख की मौत की सजा को बदलकर 7 वर्ष कैद की सजा कर दी थी। अदालत ने उसके 3 सहयोगियों को भी बरी कर दिया था, जो मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। बहरहाल सिंध सरकार ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया और लोक व्यवस्था बनाए रखने के तहत उन्हें हिरासत में रखा है। उन्हें लगातार हिरासत में रखे जाने को सिंध उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसने उनकी रिहाई के आदेश के लिए दिए गए हैं। बहरहाल इसमें उनके नाम उड़ान नहीं भरने वालों की सूची में डालने के निर्देश दिए ताकि वे देश नहीं छोड़ के जा सके। इसलिए उन्हें निर्देश दिए कि जब भी अदालत समन करे उसके समक्ष पेश हों। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस पर जोरदार धमाका, कांप उठी इमारतें, सहमे हैं लोग। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस की सुबह एक वाहन में विस्फोट हुआ और एक बड़े क्षेत्र में खिड़कियों के कांच टूटकर और अन्य मलबे बिखर गए। आसपास की इमारतों में कंपन महसूस किया गया और लोग सहम गए हैं।
3 घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। शुरुआती जांच के बाद इसे किसी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। मेट्रो नेशविल पुलिस विभाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि शुक्रवार सुबह 6:30 बजे विस्फोट हुआ, जिसके बाद प्रांतीय और संघीय अधिकारियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग और अन्य आपात सेवाएं वहां पहुंच गई। घटनास्थल पर आग की लपटें और काला धुआं उठता देखा गया है। यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है और रेस्टोरेंट और कई अन्य खुदरा दुकानें भी हैं। आगे की ओर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे भी जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।